लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। तो आपने व्हाट, व्हेन, हु वगैरह वेयर सब डिसाइड कर लिया है। अब आता है मेन हाउ, कैसे करना है। तो उस हाउ में भी ना पहला पार्ट आता है प्रेपरेशन। यार जैसे कोई एग्जाम देने के सक्सेस के लिए, उसको देने के कॉन्फिडेंस के लिए भी आपको प्रेपरेशन करना पड़ता है, वैसे यहाँ भी केस है। यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है माइंडसेट। दिमाग को प्रिपेयर करना है। उसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अगर नो बोल दिया तो जब आप ये सोचते हो ना, आपके दिमाग में तीन चीजें चल रही होती हैं। पहला है फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब कि मेरे को मना कर दिया, उससे आपको डर लगता है। दूसरा है फियर ऑफ पीपल गेटिंग टू नो, मतलब कि यार मेरे को मना कर दिया, लोगों को पता चल जाएगा और फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और तीसरा है योर स्केयर ऑफ रूइनिंग योर फ्रेंडशिप, मतलब आपसे उसकी दोस्ती खराब हो जाएगी अगर आप उसको आस्क आउट कर दोगे और वो नो बोल देगी। अब इन तीनों फियर्स को आपको ओवरकम करना है। वो मैं आपको एंड में अलग से बताऊंगा कि अगर उसने एक्चुअल में नो बोल दिया तो क्या होगा। जब आप वो वाला पार्ट सुनोगे ना, आपको इन तीनों चीजों का डर निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं आस्क आउट करने का या फिर इन जनरल किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस लाने के लिए बेस्ट चीज क्या होती है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूं। मेरा कॉन्फिडेंस आता है इस फैक्ट से कि मैं हमेशा रिस्क लेता हूं। मैंने कॉलेज में बहुत मेन स्ट्रीम चीजें छोड़ के डांस में गया, फिल्म मेकिंग में गया, जहां मैंने अपने कॉलेज आईआईटी में एक अपनी यूनिक पहचान बना ली जो कि सबको पता चली। और मैं कॉलेज से ही दूसरों से अलग ड्रेस करता था। अब वो बेटर हो ना हो वो तो सब्जेक्टिव है, आपको शायद अच्छा लगे, किसी और को शायद बुरा लगे, लेकिन मैं सबसे अलग ड्रेस करता था। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी यार ये करने के लिए। मतलब मेरे को रिस्क लेना इन एनी केस पसंद है। और यार जब आप ऑलरेडी किसी और चीज में, किसी और फील्ड में कुछ उखाड़ रहे होते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ सक्सेसफुल हो रहे हो, मैं कह रहा हूँ मेहनत कर रहे होते हो ना किसी और चीज में, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में कुछ भी और करने के लिए। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोफेशनली या फिर करियर की तरफ कुछ नहीं उखाड़ रहे हो से मेरा मतलब है कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको किसी लड़की को भी आस्क आउट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ सॉर्टेड है, आप उसमें मेहनत कर रहे हो। आपको रिलेशनशिप में ही नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इन द लॉन्ग टर्म वो अच्छी चीज नहीं है। एनीवे, अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊं। आस्क आउट करने से पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलो कि आपको हाइप अप कर दे। और एक बात याद रखना कि आपकी लाइफ में आपको हर चीज के लिए हाँ नहीं मिलती है, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है ना सुनने के लिए भी। अपने दिमाग में अपने आपको रेडी रखना ना सुनने के लिए। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।